हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए ब्लॉग के अंदर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के हौस खास में और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं इसे कहते हैं मोहम्मद वली मस्जिद, जहां जो कि बनकर तैयार हुई थी 1451 और 1526 के बीच में लोधी काल के ज़माने में। लेकिन ये पूरा प्रेमिसेस है, जो पूरा परिसर है, इसको हम सब सिरी फोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसकी संग बुनियाद रखी थी बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों रखी थी, इस सिरी फोर्ट को क्यों बनाया गया था, क्या वजूहत थी, वो मैं आपको आज के पूरे व्लॉग में बताने वाला हूँ। तो ये व्लॉग आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन अफसोस का कहना पड़ रहा है कि ये जो मस्जिद है इसको लॉक कर दिया गया है, इसमें अभी ताला लगा हुआ है। अभी ये पीछे देख रहे हैं, ये ASI का आदमी यहाँ पर बैठता है, बट वहाँ भी अभी कोई बंदा मौजूद नहीं है। उसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही गेट खुलेगा तो फिलहाल हम लोग अंदर चलकर आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। दोस्तों, ये जो दीवारें देख रहे हैं आप, ये पूरा जो इलाका था सिरी फोर्ट के नाम से जाना जाता था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था मंगोलों से हिफाजत करने के लिए। जी हाँ, हिंदुस्तान को सुरक्षा देने के लिए सिक्योरिटी पर्पस से इस सिरी फोर्ट को बनाया था 13वीं शताब्दी में। ये पूरे इलाके को आज भी हम लोग सिरी फोर्ट के नाम से जानते हैं। बट इस सिरी फोर्ट को बनाने का मकसद क्या था? अपनी आवाम को, अपने मुल्क को मंगोलों से सुरक्षा दे सकें। मंगोलों का नाम आपने कई मरतबा किताबों में सुना होगा, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्री में सुना होगा, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं कि मंगोल थे कौन और मंगोलों से लोग इतना खौफ क्यों खाते थे। तो दोस्तों, उस ज़माने में अब से करीब 700-800 साल पहले मंगोल सबसे खूनखार जाति हुआ करती थी। और वो जिस मुल्क में जाते थे, जिस शहर में जाते थे, जिस कॉलोनी में, जिस एरिया में, उस एरिया को, उस कॉलोनी को तहस नहस कर दिया करते थे। इतने जालिम थे। उनका मकसद जो होता था, किसी मुल्क में शासन करना नहीं होता था, किसी देश को जीतना उनका मकसद नहीं होता था। बस वो जहाँ जाते थे मारकाट मचाते थे, लोगों को कत्ल कर दिया करते थे, औरतों की, बच्चों की बेहुरमती करते थे और महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे। ये उनके जो था पेशा था। और उस ज़माने में अगर किसी को भी इत्तला मिलती थी कि मंगोल आ रहे हैं अटैक करने के लिए, तो वहाँ के बादशाह, वहाँ के बाशिंदे लोग खौफजदा हो जाते थे। लेकिन एकमात्र ऐसा बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि मंगोलों से खौफजदा नहीं हुआ, बल्कि मंगोलों से डटकर मुकाबला करा और सरजमीन हिंदुस्तान को 6 दफ़ा, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा नहीं, 6 दफ़ा हिफाजत करी है और 6 दफ़ा शिकस्त दी है मंगोलों को। जी हाँ दोस्तों, तो मंगोल इतने जालिम होते थे कि वो कभी नहाते नहीं थे और हमेशा झुंड में रहते थे। तो उनका काफिला कभी एक मुल्क को जीता था, कभी दूसरे मुल्क पर अटैक करता था, कभी किसी शहर को तहस नहस करते थे। तो वहाँ की वो तारीख ख़त्म कर दिया करते थे, यानी कि हिस्ट्री वहाँ की वो लोग ख़त्म कर दिया करते थे। कुछ रिवायतों में आता है कि जब मंगोलों को प्यास लगती थी तो वो पानी नहीं, अगर पानी उनको नहीं मिलता था तो वो क्या करते थे, उनकी जो फौज के घोड़े, ऊँट वगैरह होते थे, तो उनको काट कर, उनके पैरों को काट कर उनसे खून निकला करता था। उस खून को पी जाया करते थे, उससे प्यास बुझाया करते थे। और सबसे गंदी आदत मंगोलों की क्या थी कि वो लोग नहाते नहीं थे। जी हाँ, वो लोग नहाते नहीं थे। तकरीबन 2 किलोमीटर दूर से ही, 2-3 किलोमीटर दूर से ही उनकी बदबू आ जाया करती थी। यानी कि उस ज़माने में किसी मुल्क के अंदर अगर वो अटैक करते थे तो बहुत पहले ही पता चल जाता था कि मंगोल हमारे यहाँ अटैक करने आ रहे हैं, मंगोलों का जो है आगमन हो चुका है। तो वो लोग हिफाजत करते थे अपने मुल्क की, अगर कर सकते थे तो करते थे, नहीं तो आप ये समझिए, अंदाज़ा लगा लें कि चीन जैसा मुल्क उस ज़माने में खौफज़दा था मंगोलों के आतंक से। आपने देखा होगा चीन में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, क्यों बनाया गया था उसको? मंगोलों से हिफाजत के लिए, क्योंकि मंगोल उस वक्त बहुत बड़ी शक्ति और बहुत ही खूनखार जज्जर हुआ करते थे। वो किसी को नहीं बख्शते थे और बहुत ही रहम नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। तो उनका मकसद क्या था? किसी मुल्क को जीतना नहीं था। हम जहाँ जा रहे हैं अपनी छाप छोड़ के जाएं। वो महिलाओं से बलात्कार करते थे, उनको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया करते थे, ताकि हमारे जो DNA हमारा सब में मिक्स हो जाए। इसी वजह से उन्होंने जो सेंट्रल एशिया को पूरा बर्बाद कर दिया था, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये लूटते लूटते अफगानिस्तान होते हुए उन्होंने बहुत सारे मुल्कों को बर्बाद किया। पर उनकी गिरती नज़र थी हिंदुस्तान के ऊपर। तो उन्होंने सोचा हम लगभग सारे मुल्क हम फतेह कर चुके हैं हिंदुस्तान के अलावा, तो हिंदुस्तान को फतेह करने का उनका ख्वाब था, वो ख्वाब का ख्वाब रह गया। लेकिन एक बार भी वो नहीं जीत पाए। ये दीवारें देख रहे हो आप किले की, ये दीवारें, इन दीवारों में 8000 मंगोलों का सर दफन है। जी हाँ, मंगोलों को जो है शिकस्त दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने और उनको बद्दी बनाकर उनके सरों को काट कर इस दीवारों में चुनवा दिया गया था, ताकि वो खौफज़दा हो जाएं और एक बार भी अटैक करने से पहले सोचें। तो कुर्बान जाऊँ ऐसे बादशाह पर जिसने सरजमीन हिंदुस्तान को हिफाजत दी है। दोस्तों, ये पूरा जो आपको प्रेमिसेस दिख रहा है,
ये सिरी फोर्ट हुआ करता था। ये पूरा किला था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को, जैसे मैंने बताया आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने ही इस पूरे एरिया को आबाद किया था। इसको, पूरे इलाके को कहते थे सिरी फोर्ट। ये जो आप टूटी फूटी दीवारें देख रहे हो, इन दीवारों के अंदर कटे हुए सरों को दफन किया गया है, मंगोलों के सरों को। जो मंगोल जो अटैक करने आते थे, उनके सरों को अलाउद्दीन खिलजी ने चुन चुन कर यहाँ चुनवा दिया था और मंगोलों को एक पैगाम दिया था कि अगर तुमने हमारे मुल्क के ऊपर आंख उठाकर देखा तो हम तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करेंगे। तो मंगोलों ने खौफजदा होकर हिंदुस्तान को फतेह करने का इरादा कैंसिल कर दिया था। एकमात्र ऐसा बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी जिसने हिंदुस्तान को बचाया है। अल्लाह उसके दर्जात को और बुलंदी दे। तो दोस्तों, ये मस्जिद का गेट है, मोहम्मद वली मस्जिद का। फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है। ESI ने तो ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि मस्जिद के अंदर कोई विजिटर नहीं जा सकता है, बट ना तो यहाँ कोई गार्ड है ना कोई सिक्योरिटी मौजूद है, बट इसको प्रेमिसेस को अभी बंद कर दिया गया है। फिलहाल मैं आपको अपने बैक कैमरे से मस्जिद का अंदर का नज़ारा करा देता हूँ गेट से ही। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये है मोहम्मद वली मस्जिद, जो कि लोधी काल में इसको बनाया गया था। 1451 1556 ईस्वी के बीच में ये मस्जिद बनकर तैयार हुई थी। माशाल्लाह तबारकल्लाह, और अभी भी सही सलामत मौजूद है। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए, सोचिए उस जमाने में कितना बढ़िया मटेरियल लगा होगा। ये इमारतें अभी भी जहाँ की तहाँ हैं। और इस मस्जिद अहाते के सामने ही ये जो आप जगह दिख रहे हैं, पेड़ लगे हुए हैं, ये बहुत ही कदीम कब्रिस्तान था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने का कब्रिस्तान हुआ करता था। बट इसमें किसकी कब्रें हैं, किसकी कब्रें नहीं, कोई तख्ती, कोई बोर्ड, कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। सारी कब्रें इसमें अज्ञात हैं। तो मैं आपको फिलहाल यहीं से ही इस मस्जिद का नज़ारा करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ मेन गेट पे लॉक लगा हुआ है और गार्ड का भी अता पता नहीं है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, ऊपर एक गुम्बद है सिर्फ इसके अंदर और 3 मेहराबें बनी हुई, यानी कि छोटी मस्जिद है, ये बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बाहर से इतनी खूबसूरत लग रही है ये। तो अंदर से माशाल्लाह अच्छी होगी, बट मजबूरी है, अंदर नहीं जा सकते। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, इसकी क्या तारीख है, क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है इस मस्जिद का। जी हाँ दोस्तों, ये वही दीवार है, ये आप देख रहे हैं, ये सिरी फोर्ट के किले की दीवार। अभी दीवारें छोटी हो गई हैं क्योंकि इस जो नीचे ज़मीन है इसको मिट्टी डाल के ऊंचा कर दिया गया है। इस वजह से अभी ये दीवारें आपको छोटी लग रही हैं। ये, लेकिन ये किले नुमा दीवारें हुआ करती थी, बहुत बड़ी साइज़ में, बहुत ऊँचे साइज़ में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच में रंजिश कैसे बनी, कैसे दुश्मन बने वो एक दूसरे के। जी हाँ, एक बार का वाकया है, जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे और अपना शासन चला रहे थे, तो उनको मंगोलों का जो बादशाह था उसने अपने कासिदों को भेजा, यानी कि जो कासिद कहते हैं, जो पैगाम देता है दूसरे बादशाह को, खत लिखा और उनको सजेस्ट करा कि अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि अलाउद्दीन जो खिलजी की बेटी थी वो बहुत खूबसूरत थी, खत लिखा कि आप अपनी बेटी को नहला धुला कर, साफ सुथरा करके, दुल्हन के जोड़े बिठाकर हमारे सामने पेश कर दो, हम तुम्हारे मुल्क पर अटैक नहीं करेंगे। 18 कासिद आए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलाल की हालत में उन 18 के 18 आदमियों को उनके सर ज़मीन पे रख के हाथियों से कुचलवा दिया था और हुक्म दिया था मंगोलों को, और उसका मंगोलों का जो एक साथी शायद बच गया था, और हुक्म दिया था उनको कि जाओ अपने मंगोलों के सरदार को बोलना कि हमसे जो टकराएगा उसका हम ये हाल करेंगे, हम कोई नामर्द कौम नहीं है, हम तुम्हारा डटकर मुकाबला कर सकते हैं। जब मंगोलों ने ये हाल देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। मंगोलों के सरदार ने पूरी ताकत के साथ में सरजमीन हिंदुस्तान पर अटैक किया। घमासान की लड़ाई होती है खिलजी फौज में और मंगोल फौज में। अल्हम्दुलिल्लाह खिलजी फौज उन पर गालिब आती है, मंगोलों को यहाँ से भागना पड़ता है। फिर मंगोलों ने कई मरतबा कोशिश करी, 1 बार 2 बार 3 बार, पूरे 6 बार मुसलसल हर शिकस्त करने के बाद उन लोगों ने हथियार डाल दिए। फिर दोबारा उन्होंने कभी नहीं सोची कि हमें हिंदुस्तान को जीतना है या हमें हिंदुस्तान को फतेह करना है। तो कुर्बान जाऊँ ऐसे बादशाह पर। अल्लाह सुब्हान व तआला अलाउद्दीन खिलजी के दर्जात को और बुलंदी दे। पर अफसोस यहाँ पर आया था मैं आप लोगों को तारीख बयां करना नहीं, सिर्फ तारीखी इमारत को दिखाने के लिए भी। बट ASI ने अपने इस इमारत को कंट्रोल में तो ले रखा है, लेकिन यहाँ पर ताला डाल रखा है। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं है कि किसी विजिटर को यहाँ पर आने की इजाज़त ना हो, यहाँ कोई नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं है। फिर भी गार्ड अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा। देखिए सामने गार्ड का जो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये गार्ड का जो है रूम है, इसमें भी ताला लगा है और मस्जिद के मेन गेट पर भी ताला लगा हुआ है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान की हुकूमत को बहुत अच्छे से चलाया। कुछ रिवायतों में आता है कि आपने अपने चचा जान, जो अलाउद्दीन खिलजी के चचा जान थे, उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, पहले दिल्ली की गद्दी पर वो काबिज थे, लेकिन वो शासनकाल अच्छे से नहीं चला रहे थे, आवाम को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो इन सब चीज़ों से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत इरिटेशन होती थी।
तो उन्होंने अपने चाचाजान को कत्ल करके गद्दी से बेदखल कर दिया और ख़ुद दिल्ली को संभाला अपने हाथों से। दिल्ली की कमर अपने हाथों में ली और उन्होंने फिर दिल्ली को इतनी ऊंचाइयों तक ले गए, इतनी सारी इमारतें तामीर कराई, इतनी सारी मसाजिदों को तामीर कराया, इतने सारे मदरसे बनवाए और इतना सारा कंस्ट्रक्शन का काम किया जो कि ता क़यामत तक हम लोग नहीं भूल पाएंगे। तो इस मरहूम बादशाह के बहुत सारे एहसानात हैं हम हिंदुस्तानियों के ऊपर, क्योंकि मंगोल जैसे खूनकार लुटेरे नंगे भूखों को इन्होंने खदेड़ा है यहाँ से और हमें 6 दफ़ा बचाया है मंगोलों के अटैक से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके दर्जात को और बुलंदी दे। तो दोस्तों फ़िलहाल गार्ड तो अब आने से रहा, क्योंकि लगभग हम लोगों को 2-2.5 घंटे हो गए वेट करते करते। और काफ़ी लोगों से मैंने पूछा, वो कह रहे हैं ये इमारत ऐसी ही बंद रहती है, कभी कदार कोई स्पेशल गेस्ट आता है तो उसके लिए खोल दी जाती है और वरना इसको बंद ही रहते हैं। और गार्ड भी सिर्फ एक बार अटेंडेंस लगा के यहाँ से चले जाते हैं। क्या कह सकते हैं, सरकारी जॉब है उनकी। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी मंगोलों के लिए और अलाउद्दीन खिलजी के सिरी फोर्ट के लिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए दूसरों तक और इस मस्जिद की तारीख को, इस सिरी फोर्ट की तारीख को दूसरों तक पहुंचाइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा। जब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।